नमस्कार दोस्तों। भारत के हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एम.एस. स्वामीनाथन को एक कृषि वैज्ञानिक, प्रशासक और मानवतावादी माना जाता है, जिनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुआ था। मनकोम्बु संबासिवन स्वामीनाथन को आमतौर पर एम.एस. स्वामीनाथन के नाम से जाना जाता है। भारत की हरित क्रांति के जनक थे। 28 सितंबर को 98 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उन्होंने धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिली कि भारत के कम आय वाले किसान अधिक उपज पैदा करें। 1949 में स्वामीनाथन ने आलू, गेहूं, चावल और जूट के आनुवंशिकी पर शोध करके अपना करियर शुरू किया। जब भारत इस समय बड़े पैमाने पर अकाल के कगार पर था, जिससे खाद्यान्न की कमी हो गई, स्वामीनाथन ने नॉर्मन बोरलॉग और अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर गेहूं की उच्च उपज वाली किस्म के बीज विकसित किए। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें आर्थिक पारिस्थितिकी का जनक कहा। उन्होंने हरित क्रांति की सफलता के लिए 1960 और 70 के दशक के दौरान सी सुब्रमण्यम और जगजीवन राम सहित कृषि मंत्रियों के साथ काम किया था। विशेष रूप से हरित क्रांति उच्च उपज के उपयोग के परिणामस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि के लिए एक पहल थी। वह इसी नाम के एक रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक हैं। स्वामीनाथन ने 1990 में सदाबहार क्रांति शब्द को संबंधित पारिस्थितिक नुकसान के बिना सतत उत्पादकता के अपने दृष्टिकोण का वर्णन करने के लिए गढ़ा था। स्वामीनाथन 84 मानद डॉक्टरेट के प्राप्तकर्ता थे और उन्होंने साइटोजेनेटिक्स, फसल सुधार और आनुवंशिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कुल 254 रिसर्च पेपर प्रकाशित किए। बहुत सारे शोध कार्य और नई बीज किस्मों के विकास के बाद जब पश्चिमी देश में हरित क्रांति शुरू हुई, तो एम.एस. स्वामीनाथन ने इसका नेतृत्व भारत में किया। भारत में एक कृषि वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने अपने ज्ञान का प्रयोग किया। उन्होंने भारतीय किसानों को यह सिखाना शुरू किया कि उच्च उपज देने वाली गेहूं की किस्मों, उर्वरकों और आधुनिक कृषि पद्धतियों के माध्यम से अपने उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, जिससे किसानों पर कम भार पड़े। 1960 में उन्होंने HYV गेहूं के बीज तैयार करने के लिए नॉर्मन बोरलॉग और अन्य वैज्ञानिकों के साथ काम किया, जिसे उन्होंने देश भर के किसानों को उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। स्वामीनाथन ने छोटे पैमाने के किसानों को यह सिखाने के लिए 1965 में देश के उत्तरी हिस्से में सैकड़ों प्रदर्शनियों का आयोजन किया कि कैसे आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किए गए अनाज उन्हें उसी भूमि में उच्च उपज उगाने में सक्षम बना सकते हैं। ये प्रदर्शन गेम चेंजिंग थे, क्योंकि हरित क्रांति युग के पहले वर्ष में फसल का उत्पादन स्तर 3 गुना हो गया था। उनके HYV गेहूं की खेती नहीं करते थे, क्योंकि किसानों को डर था कि इस बीज से गेहूं अच्छे नहीं निकले। तो इन्होंने किसानों को विश्वास दिलाने के लिए स्वामीनाथन अपनी जेब में गेहूं के बीज रखते और खेतों में जाते, तब वे बीज उस खेतों में डाल देते, इसे वे गेहूं उगते और अच्छी फसल देते। ऐसे किसानों को विश्वास दिलाया। स्वामीनाथन ने निरक्षरता की बाधा पर काबू पाने के लिए किसानों को इन नए तरीकों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया। उनके प्रयासों के कारण केवल 4 फसल सत्रों में औसत कृषि उत्पादन 12 मिलियन टन से बढ़कर 23 मिलियन टन हो गया। दोस्तों, यदि यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो उसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। स्वामीनाथन ने तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ कृषि कार्यक्रमों और नीतियों को विकसित करने के लिए काम किया, जो देश को कई वर्षों तक कृषि में आत्मनिर्भर रहने में सहायता करेगी। स्वामीनाथन ने 1979 से 1980 तक कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव के रूप में कार्य किया। 1972 से 1979 तक वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक थे। 1980 से 1982 तक उन्होंने योजना आयोग में कार्य किया, जहां वे कृषि और ग्रामीण विकास के प्रभारी थे। उन्हें 2007 में राज्यसभा के लिए भी नामांकित किया गया था और उन्होंने 2013 तक अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत में महिला किसानों की मान्यता के लिए एक विधेयक पेश किया, हालांकि यह रद्द हो गया। स्वामीनाथन को 16 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं। भारत में उच्च उपज देने वाली गेहूं और चावल की किस्मों के विकास और प्रचार में उनके योगदान के लिए उन्हें 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। इस मान्यता के बाद उन्होंने चेन्नई के तारोमनी में एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (MSSRF) की स्थापना की। यह फाउंडेशन भारत में किसानों और ग्रामीण समुदायों की आजीविका में सुधार के लिए सतत कृषि और ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं पर काम करना जारी रखता है। विश्व खाद्य पुरस्कार के अलावा स्वामीनाथन को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों से भी सम्मानित किया गया, जिनमें 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 1986 में एल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार, 1991 में पर्यावरण उपलब्धि के लिए टॉयलर पुरस्कार, 2000 में फोर्ड फ्रीडम अवार्ड शामिल हैं, और 2000 में अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ का गृह और मानवता पदक। उन्हें फिलीपींस के ऑर्डर ऑफ द गोल्डन हॉर्ट, फ्रांस के ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चरल मेरिट, नीदरलैंड के ऑर्डर ऑफ द गोल्डन आर्क और कंबोडिया के रॉयल ऑर्डर ऑफ सहमैत्रेयी से सम्मानित किया गया था। विशेष रूप से चीन ने उन्हें पर्यावरण और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। वह एच.के. फिरोदिया पुरस्कार, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार और इंदिरा गांधी पुरस्कार के भी प्राप्तकर्ता थे।
विभिन्न कार्यालयों में अपने कार्यकाल के दौरान स्वामीनाथन ने कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने 1961 से 1972 तक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) के निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के महानिदेशक और 1972 से 1979 तक कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग में भारत सरकार के सचिव प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया। 1979 से 1980 तक कृषि मंत्रालय में सचिव, 1980 से 1982 तक योजना आयोग में कार्यवाहक उपाध्यक्ष और बाद में सदस्य विज्ञान और कृषि, और 1982 से 1988 तक फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक थे। 2004 में स्वामीनाथन को राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था, जिसे किसान संकट के मुद्दे, विशेष रूप से किसानों के बीच आत्महत्या की बढ़ती संख्या के समाधान के लिए स्थापित किया गया था। आयोग ने 2006 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसकी प्रमुख सिफारिशों में से एक यह थी कि न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक निर्धारित किया जाना चाहिए। इस सिफारिश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि किसानों को उनकी कृषि उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिले। भारत में अपने काम के अलावा स्वामीनाथन का एक महत्वपूर्ण वैश्विक प्रभाव था। उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कृषि और पर्यावरण पहल में योगदान दिया। उनका योगदान इतना उल्लेखनीय था कि 1999 में वह टाइम पत्रिका की 20वीं सदी के 20 सबसे प्रभावशाली एशियाई लोगों की सूची में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के साथ 3 भारतीयों में से एक थे। साथ ही ईजी टोयोडा, दलाई लामा और माओ जेडोंग में से एक थे। स्वामीनाथन ने मीना स्वामीनाथन से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात 1951 में कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान हुई थी। दंपति चेन्नई में रहते थे और उनके 3 बेटियां सौम्या, मधुरा और नित्या हैं। उनकी पत्नी मीना का 2022 में निधन हो गया था। मित्रों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल पेज पर जाकर और भी वीडियो देखें। आपको वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।